पटना के नानाखेड़ी खाद वितरण केंद्र में उस वक्त हालात भावुक हो गए जब एक किसान अपनी पीड़ा बताते बताते फुट फुट कर रो पड़ा। चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू। ये तस्वीर खाद्य संकट की हकीकत बयां कर रही है। किसान का कहना है कि वह लगातार 2 दिन से केंद्र के चक्कर काट रहा है। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी उसे जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पाई, जिससे बुआई का काम प्रभावित हो गया है। 3 दिन हुए, कल को नंबर है तो मेरे को देवाल साहब पढ़े लेके नहीं किया तुमने परेशान कर रहे हो। केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें साफ दिख रही है। कोई टोकन लेकर खड़ा है तो कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कई किसानों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि डीएपी की जगह एनपीके खाद लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो महंगा पड़ रहा है और खेती की लागत लगातार बढ़ रहा है। 40 किलोमीटर दूर से कब से आए थे? कल आ गए हम इंदिरे में, सारे गाड़ी तो मोबाइल हम पे है और रेंज के आए थे। रेंज इनने कहीं आज नहीं दे रहे, हम भाग गए। जो सरकार में हम परेशान हो रहे हैं, अब जो बचा हम क्या करें, जो कट रहा है। अच्छा, आज कलेक्टर साहब आए। अब जब मिले नहीं, आज भी हम भाग जाए, जो खाना बनवा हम लोग आज भी हम भाग जाते। पर्ची मत करा दी। आज कलेक्टर साहब के सामने आप रोए भी थे। तो क्या करें, रोना तो क्या मांगी जमीन। सरकार बोल रही है कि डीएपी इस्तेमाल कर हमें मिल रहा है डीएपी बॉम्ब डाला नंबर 2 में 24 हाँ मिली 2 कट्टे मिली 6 चाहिए थी। सलोट करने का वो किया था। सलोट करने वो तो मैं नहीं जानू, अंगूठा लगा जो है वो किताब जी मोबाइल से करवा पड़े, लेकिन मोबाइल वाले से क्या फसल हो गया? मक्का होंगे। इसी बीच कलेक्टर किशोर कुमार ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ई विकास के तहत जो एक नई व्यवस्था है जिसको हमारे जिले में भी लागू किया गया है, हम लोग किसानों को समझाइश देने के लिए आए थे कि हम लोगों ने जैसे इस वेयर हाउस पे अभी तक हमने 300 किसानों को प्रतिदिन खाद देने का बनाया था, अब हम उसकी संख्या बढ़ा के 500 कर रहे हैं। कुछ विषय को लेकर कम्युनिकेशन गैप था, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उनका कहना था कि साहब जब हमारा नंबर आता है तो वो आवाज़ देता है, हमें आवाज़ नहीं आती, तो हमने यहाँ पे माइक लगवा दिया है, कल से माइक चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक छोटा सा टेंट जो बीच पे लगाया था वो खराब शायद फट गया आंधी के चक्कर में, उसको दोबारा से लगा रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पे इस पोस्टर पे शेड पहले से ही है, वहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और यहीं पे एक माइक भी रहेगा ताकि जैसे उसका नंबर आएगा और नाम से लिया जाएगा, वही व्यक्ति अंदर जाए और पैसे जमा कर दे। एक विषय ये भी आ रहा था कि अभी थोड़े से रेट्स बढ़े हैं, तो जिसके पास में पुरानी बुकिंग का समय उसको पुराना नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो पर्ची यहाँ पे आएगी उतना ही उसको देना है और पर्ची को दिखाई जाएगी ताकि उसी हिसाब से पैसा वसूल इनको देना है। एक बिंदु और भी आ रहा था, जैसे कई लोगों का 8 तारीख तक का डेट है, वो आज ही आ गए, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले लोग बचे हुए उनको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए बताया गया कि जिसका डेट सपोज 8 तारीख का है वो 7 तारीख को है, उसका 2 दिन का समय है, 7 हो रहा है। यदि किसी वजह से उसकी डेट एक्सपायर भी जाती तो वो फिर से पंजीयन कर सकता है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो कुछ छोटे छोटे कम्युनिकेशन गैप मुझे लगा कि है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रिय किसान बंधुओं, विगत 15-20 दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य जगह के माध्यम से खाद की किल्लत को प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को सचेत करना चाहता हूं कि ये खाद की किल्लत कृत्रिम है, नकली खाद की किल्लत बताई जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी किसान भाई को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। मैं किसानों से पूछना चाहता हूं और विरोधी पार्टियों से और सोशल मीडिया के जो विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग कथन कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी ऐसी क्या अर्जेंसी है कि कौन सी बुवाई हो रही है जिसकी खाद की आवश्यकता हमें आज की तारीख में पड़ रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी कुछ और ही कहानी कह रही है। किसानों की भीड़, लंबा इंतजार और परेशान चेहरों के बीच खाद संकट जस का तस बना हुआ है।